हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं। आज हम इसका नेक बनाना सीखेंगे। तो यहाँ तक हमने इसको बनाना सीख लिया था। तो यहाँ पर हमने इसका एक शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर दिया है। इसको हम 2 नीडल पर बनाएंगे। और ये एक साइड के जो शोल्डर के फंदे हैं, इसको मैंने ये देखिए साइड में रख लिया है सेफ्टी पिन पर। और दूसरी साइड के भी इतने ही फंदे मैंने अलग से उतार लिए हैं। और बाकी के जो सेंटर के फंदे हैं इनको नीडल पर ले लिया है। अब हम यहाँ से जहाँ से हमने ये देखिए ये धागा हमने ज्वाइन ही रखा था, यहाँ पर हमने इसको कट नहीं किया था। जब हमने इस शोल्डर को बाइंड ऑफ किया था तो ये वाला धागा कट नहीं किया था। इसी के साथ हम इस नेक को बनाएंगे। तो ये जो है ये हमारा स्वेटर, इसके हम लेफ़्ट साइड से इसको बनाना, इसके फंदे जो हैं वो उठाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये फंदे हमने इस नीडल पर ले लिए हैं। अब हम इस धागे के साथ अब हम यहाँ से भी 2 फंदे उठाएंगे बैक के। ये देखिए ये बैक के फंदे इस साइड से भी और इस साइड से भी 2-2 फंदे उठा लेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो गैप रहता है उसको फिल करने के लिए 2 फंदे इस साइड में और 2 फंदे ही इस साइड में उठाएंगे। तो वो हम बाद में उठा लेंगे। उसको हम नीचे से ही जस्ट उठाएंगे। इसलिए हम इसको यहाँ से जहाँ से हमने ये देखिए ज्वाइन किया था, इसके आगे से इसको उठाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 70 से लेकर 80 के बीच में फंदे उठाएंगे। 70 से लेकर 80 के बीच में जितने भी फंदे उठेंगे वो उठाएंगे यहाँ तक, जो सेंटर का हमारा फंदा है वहाँ तक। और उसके बाद जितने फंदे हम यहाँ तक उठाएंगे उतने ही फंदे हम नेक्स्ट ये जो अगला साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लेंगे। तो हमने इसके जो फंदे हैं वो 70 से 80 के बीच में हम उठाएंगे। जो लार्ज स्वेटर होता है उसके लिए 18 प्लस के लिए हम इन फंदों को इतना ही उठाएंगे, जितने भी एज के हों 18 प्लस के लिए। तो यहाँ पर हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। 70 से कम नहीं उठाने हैं और 80 से ज़्यादा नहीं उठाने हैं। इसी के बीच में हम फंदे उठाएंगे, कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 80। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से ये जो साइड है इसके साथ ही साथ फंदे उठाते जाएंगे। ज़्यादा गैप नहीं करना है हमने इन फंदों के बीच में। ये देखिए यहाँ से फंदा उठाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए इस तरह से हम इसके साथ साथ में ही फंदे उठाते जाएंगे। और यहाँ तक मैं इसके फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसके 77 फंदे उठा लिए हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसके 77 फंदे ही उठाएंगे। इस सेंटर के फंदे को हमने अभी इसमें ऐड नहीं करना है, इसको बाद में ऐड करेंगे। इसको हम आगे रख लेंगे और यहाँ से ये देखिए इसको आगे रख कर यहाँ से फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4। ये देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा रहेगा। अब इस साइड के भी हम 77 फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने 76 फंदे उठा लिए हैं। एक फंदा अभी भी कम है तो हम सेंटर में एक आध फंदा उठा लेंगे। तो अगर आपके पास भी इसी तरह से एक आध फंदा कम हो जाएगी तो आप सेंटर से उठा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको उठा सकते हैं। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फंदा है वो दोनों साइड में उल्टा आना चाहिए। ये सेंटर के फंदे के दोनों साइड में जो फंदे आएंगे दोनों फंदे उल्टे आने चाहिए। तो इसके लिए हम ये देखिए इस फंदे को, पहले फंदे को ये देखिए ये हमारा 77
फंदा है तो हम 78 फंदे इस साइड में कर लेंगे और 78 फंदे ही इस साइड में कर लेंगे। तो एक फंदा इस साइड में उठा लेंगे और 2 फंदे जो हमारे एक फंदा कम था, एक फंदा और इसमें उठा लेंगे। तो 78 फंदे इस साइड में और 78 फंदे ही इस साइड में हो जाएंगे। तो हम पहले फंदे को ऐसे उल्टा बना लेंगे और दूसरे फंदे को बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे। तो इसको हमने सेम बॉर्डर को वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये नीचे से ट्विस्टेड बॉर्डर बनाया है 1 बाय 1 रिबिंग स्टिच का। तो इसी तरह से हम इसका जो बॉर्डर है नेक का वो भी बनाएंगे। तो ये देखिए उल्टा फंदा सिंपली उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा हम यहाँ से ये देखिए नीचे से उठा लेंगे। तो अब हमारे पास 77 फंदे हो गए हैं। इसको सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बैक लूप से सीधा, फिर धागा आगे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे। तो अब हमारे पास 78 फंदे इस साइड में हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये सारे जो रॉ है इसको हम बना लेंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमारा 78 फंदा है, इसको हम इस तरह से बुन लेंगे बैक लूप से। अब ये हमने सीधा बुना है और इस साइड में ये उल्टा फंदा आया है। ये हमारा सेंटर का फंदा है। अभी हम इसको नहीं उठाएंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये वाला फंदा भी हम सीधा ही बनाएंगे। तो देखिए आपने जब भी इस पैटर्न को डालना है, नेक को बनाना है, तो ये वाले जो सेंटर के दोनों फंदे हैं ये दोनों साइड के सेम ही बनेंगे। अगर सीधे फंदे हैं तो सीधे बनेगा ये वाला फंदा भी, अगर उल्टा है तो उल्टा बनेगा। दोनों साइड में ये रॉन्ग साइड में उल्टा है, सॉरी सीधा है, सीधा बनाया है दोनों दूसरे फंदे को भी, और राइट साइड में दोनों साइड ये उल्टा फंदा आया है। अब बाकी के फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो एक फंदा हम उठा लेंगे, 78 फंदे टोटल हम इसके जो हैं वो इसी तरह से सीधा और उल्टा बुनते हुए बना लेंगे। ये देखिए एक फंदा हम यहाँ से उठा लेते हैं तो इसको उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हैं वो हमारे 78 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ जहाँ से हमने ज्वाइन किया था। तो बैक के फंदे किस तरह से दो दो फंदे उठाएंगे वो मैं आगे आपको बताऊँगी। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। तो अब दोनों साइड हमारे पास 78 फंदे हो गए हैं। अब हम बैक के फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 28 फंदे हैं। तो 2 फंदे हम इस साइड से इसके उठा लेंगे तो 30 फंदे हो जाएंगे और 2 फंदे ही इस साइड में तो 32 फंदे हो जाएंगे। अब हमने इसके अकॉर्डिंग ही इन फंदों को बुनते हुए जाना है। तो ये देखिए ये हमारा उल्टा फंदा है। तो धागा पीछे करके यहाँ से एक फंदा पिक करेंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट करके हमने ऐसे लेंगे ताकि यहाँ पर कोई जाली वगैरह ना बन जाए। तो इसे हम सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ से हम एक फंदा और पिक कर लेंगे और इसको भी ऐसे ट्विस्ट करके उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 फंदे उठा लिए हैं जिससे हमारे जो फंदे हैं इनमें गैप ना पड़े। तो ये देखिए यहाँ से कोई भी गैप नहीं पड़ेगा, इस तरह से ये एक साथ हो जाएंगे। तो अब हम ये फंदे जो हैं इनको बुनते हुए जाएंगे जैसे भी ये हैं। ये देखिए सीधा फंदा उल्टा सीधा, फिर ये उल्टा ये सीधा, और फिर उल्टा फंदा सीधा फंदा, ऐसे ही लास्ट तक हम इसको बुन लेंगे और लास्ट में फिर से 2 फंदे उठा लेंगे ताकि गैप ना पड़े। तो इसको हमने जो बॉर्डर रहता है नेक का उसको सेम ही हम जैसे नीचे से हम बनाते हैं वही बॉर्डर हम ऊपर नेक में और शोल्डर में भी सेम ही बनाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपने जब भी नेक और शोल्डर बनाना है तो सेम बॉर्डर वही बनेगा जो हम नीचे स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो उल्टा सीधा उल्टा सीधा। अब यहाँ से 2 फंदे हम पिक करेंगे। तो एक फंदा ये हमारा उल्टा सीधा फंदा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा और हम यहाँ से
उठा लेंगे। ये वाला फंदा उठा लेते हैं। तो इसको हम बैक लूप से सीधा बना देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं वो जितने हमने उठाने थे उठा लिए हैं। अब इनको हम एज इट इज़ बुनेंगे। मतलब कि जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो ये फंदा किस तरह से उठाएंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये वाला जो है इसको उल्टे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा है, फिर से वही पैटर्न डालते हुए इसको बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक सेंटर के फंदे तक हम इसको बुन लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम सेंटर में आ गए हैं। तो ये हमारे 2 उल्टे फंदे हैं। अब हमने क्या करना है, धागा आगे रख के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को यहीं पर रखेंगे। अब ये वाला फंदा हम उठा लेंगे, इसको हम उतारेंगे सेंटर के फंदे को इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको सीधा करके लेंगे और जो 2 फंदों का एक फंदा बनाया था उसको भी नीडल पर ले लेंगे ऐसे। अब ये जो हमारा सेंटर का फंदा है इसके ऊपर से हम इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से अब ऊपर हम फंदे घटाते हुए जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर इसको मार्क कर लूँगी। तो आगे हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी हम इसको मार्क करेंगे। ऐसे ही हर बार हमने जब सीधी साइड में आएंगे तो ये फंदे जो हैं इनको डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। ऐसे ही सेंटर में दोनों फंदे 2 का 1 बनाएंगे, सीधा फंदा है सीधे 2 का 1 बनाएंगे, उल्टा है उल्टे 2 का 1 बना लेंगे। अब हम ये बाकी की जो रॉ है उसको सेम ही बुन लेंगे ऐसे। तो ये मैं सारी रॉ बुन लेती हूँ रॉन्ग साइड में, यहाँ तक आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी तीसरी रॉ है रॉन्ग साइड में। अब हम ये सेंटर में आ गए हैं। तो ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। ये एक हमारा उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारा सेंटर का फंदा है, ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसको हमने बुनना नहीं है। इसको रॉन्ग साइड में जब आएंगे तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने ही, इसको हमने बुनना नहीं है। हर बार ऐसे ही करेंगे। जो सेंटर का फंदा है ये उल्टा फंदा दोनों साइड में हमने बना लिया है। ये सेंटर का फंदा सीधा है, इसको हमने जो जब भी रॉन्ग साइड में आएंगे तो बुनना नहीं है, और जब हम सीधी साइड में आएंगे तो 2 फंदों का एक फंदा साइड वाला बना के ये सीधा फंदा इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो यही इसमें करना है। बाकी हम जो सारे फंदे हैं उनको हम एज इट इज़ बुनते जाएंगे, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड में आपने यही ध्यान रखना है कि जो सेंटर का फंदा है उसको स्लिप करके उतार लेंगे, उनको उसको बुनना नहीं है, बाकी सभी फंदे हम बुन लेंगे। तो धागा आगे रखते हुए इसको स्लिप करके उतारेंगे। और जब हम सीधी साइड में आएंगे तो जैसे हमने इसकी सेकंड रॉ में सीधी साइड में किया था वैसे ही करेंगे। ये साइड के दोनों फंदे जो हैं इनको हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, और ये जो स्लिप किया था सीधा फंदा सेंटर का इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम इसकी टोटल 9 रॉ बना लेंगे। तो ये इसकी तीसरी रॉ है। इसी तरह से हम 6 रॉ इसकी और बना लेंगे। तो ये मैं इसकी 6 रॉ और बना लेती हूँ। ये तीसरी रॉ इसकी सारी कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद इसकी 6 रॉ और बना लूँगी। तो टोटल इसकी 9 रॉ बन जाएंगी। तो ये मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फैन, अब हम सीधी साइड में आ गए हैं और हमारी 9 रॉ कंप्लीट हो चुकी हैं। 9वीं रॉ हमने रॉन्ग साइड से उल्टी साइड से बनाई है और हम सीधी साइड में आ गए हैं। और ये देखिए सेंटर में हमारे जो फंदे हैं, ये सेंटर का जो फंदा है ये वाला सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ ये देखिए यहाँ पर ये उल्टे फंदे
आएंगे। तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को या किसी भी बॉर्डर को डालना है, नेक के बॉर्डर को बनाना है, तो आपने क्या करना है, फंदे उठा लेने हैं। उसके बाद आपने इसकी 9 रॉ या 11 रॉ बना लेनी है। तो आपने क्यों बनानी है 11 रॉ? तो 9 रॉ ही वैसे बनती हैं, तो 9 रॉ में इसका बॉर्डर जो है वो परफेक्टली बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके दोनों तरफ उल्टे फंदे ना आए तो आप 11 रॉ बना सकते हैं। तो 11 रॉ अगर बनाएंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम रॉन्ग साइड से इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। तो तब हमने यहाँ पर सेंटर के फंदे के दोनों तरफ दोनों फंदे उल्टे ही बना लेने हैं। तो अगर आप यहाँ पर दोनों फंदे उल्टे बनाएंगे तो इसको इस तरह से हम बुनेंगे कि ये दोनों फंदे उल्टे आएँ। तो अगर ये उल्टे फंदे आएंगे तो लास्ट में भी 9वीं रो में आपके यहाँ पर उल्टे फंदे ही आएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसमें आपने इसके जो रॉ है वो सीधी साइड तक ही आ जाना है। रॉन्ग साइड में इसको हम आगे नहीं बुन पाएंगे, उसको हमने सीधी साइड में ही बुनना है। इसलिए इसको एक तो इसकी दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो इसको सीधी साइड में आपने पैटर्न को लेकर आना है, बॉर्डर के पैटर्न को सीधी साइड में आपने आ जाना है 9वीं रॉ बुनते हुए। और एक यहाँ पर सेंटर में दोनों तरफ उल्टे फंदे इसके होने चाहिए, तभी आपका ये जो नेक है वो परफेक्टली बन पाएगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखकर इसको बना लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये जो बॉर्डर है ये हम सुई के साथ बाइंड ऑफ करना बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये जो है ये रेडीमेड लुक देता है। अगर हम सीधा ही इसको बंद करेंगे तो वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं बनता। तो मैं अपने हर एक स्वेटर में इसको इसी तरह से बनाती हूँ। तो अगर आप कोई भी पैटर्न आप मेरे स्वेटर का देखेंगे जो मैंने फुल बनाया हुआ है, तो उसकी मैं हर बार फुल वीडियो ही डालती हूँ और सभी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो आप वहाँ जाकर सभी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ से हम हमारी ये 9 रॉ हमने बना ली है। अब इस रॉ को हम फर्स्ट रॉ काउंट करेंगे। ये वाली हमारी रॉ बन गई। अब यहाँ से हमने 3 रॉ और बनानी है, तो इसको हम फर्स्ट रॉ पहली रॉ काउंट करेंगे। तो देखिए किस तरह से आपने करना है। ये हमारा जो उल्टा फंदा है इसको हमने सिंपली उल्टा उतार लेना है। इसको हम बुनेंगे नहीं, धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो सीधा फंदा है उसको जैसे हम बुनते आए हैं वैसे ही बुनना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, सेम वैसे ही बुनेंगे जैसे हम पहले सीधे फंदे को बैक लूप से बुनते हैं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और जो उल्टा फंदा है उसको पर्ल वाइज ऐसे स्लिप कर लेंगे। उसको बुनना नहीं है, इस रॉ में हम इसको स्लिप करके ही उतारेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे और जो सीधा फंदा है इसको हम बैक लूप से इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करके उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। तो देखिए सीधा फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा जैसे हम बुनते हैं एज इट इज़ बुन लेंगे, बैक लूप से धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर ये 2 रॉ बुनेंगे। रॉन्ग साइड में भी सेम ही बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा स्लिप, धागा पीछे, सीधा फंदा बैक लूप से ट्विस्ट करके सीधा। तो इसमें आपने यही करना है कि उल्टा फंदा जो है उसको स्लिप कर लेना है, धागा आगे लाके। ये देखिए सीधा फंदा हमने इस तरह से बुन लेना है जैसे पहले बुनते थे। फिर धागा आगे लाएंगे और उल्टा फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। तो आपने इस तरह से नहीं करना है कि आप इस बात का ध्यान रखिए, कई बार हम ध्यान नहीं देते तो ऐसे ही बुन जाते हैं, इसको स्लिप करके इसको नेक्स्ट इस तरह से पीछे से ही बुन जाते हैं। इस तरह से आपने नहीं करना है, नहीं तो आपका सारा जो बॉर्डर है वो जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, तो इसलिए आपने ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से आगे धागा ला के स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाकर इसको इस तरह से बुनेंगे। और जो सेंटर का फंदा है उसको किस तरह से बुनना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सेंटर में आ गए हैं, धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा है इसको इसको हमने स्लिप कर लेना है,
उल्टे फंदे को बुनना नहीं है, धागा पीछे। और जो सीधा फंदा है अब इसको स्लिप नहीं करेंगे, इसको बुनेंगे। इसको हमने सिंपली ही बुनना है, सिंपल जैसे हम नेट वाइज बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे ये सेंटर के फंदे को। बाकी फंदे हम ट्विस्ट करके बुनेंगे जैसे हम बॉर्डर बनाते आ रहे हैं। और जो सेंटर का फंदा है इसको हमने बुनकर लेना है और सिंपल सीधा ही बुनना है ताकि ये चेन इस तरह से सीधी बनती जाए। तो धागा आगे, ये उल्टा फंदा, इसको हम स्लिप कर लेंगे और सीधा फंदा फिर से ट्विस्ट करके बुनेंगे। तो इसी तरह से ये सारी रो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने इसकी राइट साइड जो है सीधी साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब इस रो में हमने जो फंदे स्लिप किए थे उन्हीं फंदों को स्लिप करेंगे और जो बुने थे उनको बुन कर लेंगे। जैसे कि हमने राइट साइड में जो उल्टा फंदा था उसको हमने स्लिप किया था, बिना बुने उतारा था और सीधे फंदे को हमने बुन कर लिया था। और तो जो सीधा फंदा है राइट साइड में सीधी साइड में, वो उल्टी साइड में उल्टा फंदा हो जाएगा और जो उल्टा फंदा था वो सीधा फंदा हो जाएगा। तो इसलिए हम इस साइड में सीधा फंदा बिना बुने उतारेंगे और जो उल्टा फंदा है उसको बुनकर लेंगे। तो देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे। साइड का हमारा फंदा है, धागा पीछे करेंगे। अब ये हमारा सीधा फंदा है, इसको हम स्लिप करेंगे, ऐसे स्लिप कर लेंगे, बिना बुने ही उतार लेंगे। धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा ऐसे उतारेंगे, स्लिप करके उल्टा फंदा बुन कर लेंगे। तो सीधी साइड में हमने उल्टा फंदा स्लिप किया था, सीधा फंदा बुना था। उल्टी साइड में रॉन्ग साइड में हम उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिए उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधा फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा फंदा बुनेंगे, स्लिप करेंगे, बुनेंगे। तो यही चेंज हमने करनी है। ये देखिए इस तरह से ये रो बननी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी जब हम इस तरह से इसको बुनते जाएंगे। तो रॉन्ग साइड में हम इस तरह से ये सारी रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हमने सेम ही बनाना है जैसे हमने इसकी पहली रो बनाई थी, बस हमने थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। तो देखिए वो क्या करेंगे, ये हमारा जो सीधा फंदा है इसको हमने सिंपली सीधा बुन लेना है। तो देखिए इस साइड में हमने ये स्लिप किया, उल्टा फंदा बुना और सीधा फंदा स्लिप किया। अब इस रो में हम उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से स्लिप करेंगे और धागे को ऐसे पीछे की तरफ से लेकर आएंगे। और ये हमारा जो सीधा फंदा है इसको हम पहले ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते थे जैसे हमने नीचे से बुना था। अब इस रो में हम इसको सिंपली सीधा बुनेंगे, जैसे हम नॉर्मल सीधा बुनते हैं सिंपल, वैसे ही सीधा बुनेंगे। उल्टा फंदा स्लिप कर लेंगे, सीधा फंदा सिंपल सीधा बुन लेंगे, स्लिप करेंगे, इसको बैक लूप से नहीं बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को बुनेंगे। तो बुनना हमने फर्स्ट रो की तरह ही है, उल्टा फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा हमने ऐसे बैक लूप से नहीं बुनना है, इसको आगे की तरफ से ही सीधा बना लेंगे। फिर से स्लिप करेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से बुनने से यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए ये बन जाएगा और ऐसे हमारा ये बॉर्डर बनेगा। तो ये सारी रो हम इसी तरह से एंड तक बना लेते हैं, फिर रॉन्ग साइड में आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी थर्ड रो, तीसरी रो भी बना ली है सीधी साइड में। अब हम इसकी उल्टी साइड में, रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो अब हम ये स्विंग नीडल के साथ इसको बनाएंगे। तो ये हमारा जो बॉर्डर है इसको राउंड बॉर्डर कहते हैं। तो इसको किस तरह से बनाते हैं ये हम आपको बनाना बताएंगे। तो मैंने पहले भी कई बार आपको बनाना बताया है, लेकिन यहाँ पर आज फिर से मैं इसको बनाना बताऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी आप इस स्वेटर को बुनें। तो इसमें आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो बॉर्डर है इसको हम जैसे जैसे बुनते हैं तो ये जब यहाँ पर आता है तो ये डिफरेंट होता जाता है। हर एक
इसके जो हम बुनते हैं अलग अलग टाइप से। एक तो हम जो बुनते हैं, मैंने इसमें बनाना आपको ऑलरेडी 2-3 मेथड के साथ बताया हुआ है। एक तो हम इसको सर्कुलर नीडल पर बुनते हैं, सारे फंदे दोनों इसके जो ऊपर शोल्डर होते हैं उसको बाइंड करके उसके बाद सर्कुलर नीडल के साथ इसको बुनते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग तरह से बॉर्डर बनता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। और एक हम बुनते हैं 3 सिलाइयों पर, दोनों तरफ की जो दोनों तरफ वाली सिलाई होती हैं उसके साथ इसको बुनते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे कि हम सर्कुलर नीडल पर बुनते हैं वैसे ही वो 3 सिलाई वाले बॉर्डर पर हम बनाते हैं। और जो 2 सिलाई वाला बॉर्डर होता है जैसे अभी हमने बनाया है, तो इसमें ये अलग टाइप से थोड़ा सा बनता है। तो आप जिस तरह से भी बॉर्डर बनाना चाहें, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अलग अलग जो स्वेटर बुने हुए हैं, फुल कार्डिगन स्वेटर ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट उनकी अलग से बनाई हुई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं जिस तरह से भी आपने इसको बनाना है नेक को। तो जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आपको मेथड इजी लगता हो उसी टाइप से आप इसे बना सकते हैं, लेकिन बनकर ये दिखने में सेम ही लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो अब हम इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से हम ये जो है इसको बनाते हैं। तो इस तरह से इसको लेते हैं, ये इसका पहला फंदा है। तो पहला फंदा हमारे पास यहाँ पर उल्टा फंदा है, इसको हम ऐसे अंदर से बाहर की तरफ उतारेंगे, अंदर से बाहर की तरफ इसको उतार लेंगे इस तरह से। और ये सीधा फंदा है, सीधे फंदे को हम ऐसे अंदर से इस तरफ को अपनी साइड को लेकर आएंगे, लेकर दोनों को हमने बाहर की तरफ ही जाना है, अंदर से बाहर की तरफ। अब देखिए ये 2 फंदे हमने उतार लिए। अब ये वाला फंदा लेंगे पहले, ये हमारा जो उल्टा फंदा था इसको हम लेंगे और इसका हम सीधा साइड देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये सीधा है, तो इसको ऐसे हमने उठाना है। देखिए किस तरह से उठाएंगे, इस तरह से ये फंदा आपने ध्यान से उठाना है, ये ऐसे अंदर से बाहर से अंदर की तरफ इसको ऐसे उठाएंगे। और जब हमने नीडल से उतारना है तो अंदर से बाहर की तरफ, नीचे से उठाएंगे तो इसको इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए बाहर से अंदर की तरफ। और जब नीडल से उतारेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ ऐसे लेंगे और इसको स्टिच करेंगे ऐसे। अब इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हम इस साइड के फंदे पर आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला फंदा भी वैसे ही बाहर से अंदर की तरफ इसको, ये देखिए ध्यान से इसको सीधा करके आपने फंदे को लेना है। सीधा मतलब कि ये वाला जो धागा है यहाँ से जब ज्वाइन होता है, ये वाला जो धागा होता है ये खिंच रहा होता है, जहाँ से खिंचता है वही साइड इसकी उठाएंगे तो ये फंदा इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो इसको हमने बाहर से अंदर की तरफ ले लिया, फिर ये वाला फंदा इसको अंदर से बाहर की तरफ ऐसे उतारना है। सिंपली इसको आपने ऐसे उतार लेना है। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी है बनाने में ये। इस तरह से इसको ड्रॉप कर देंगे और थोड़ा सा पुल करेंगे। अब ज़्यादा इसको हमने टाइट हाथों से नहीं बनाना है, ना ही लूज़ हाथों से, इनको नॉर्मल हम बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए ये वाला फंदा हमने बना लिया। अब फिर से ये वाला फंदा बनाएंगे। तो ये वाला फंदा ये रहा, इसको ऐसे लेंगे बाहर से अंदर की तरफ। और ये वाला फंदा उल्टा फंदा है, इसको ऐसे लेंगे निट वाइज, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ उतारेंगे। फिर से ये वाला फंदा लेंगे और इसको इसके साथ अंदर से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। ड्रॉप कर देंगे इस फंदे को ऐसे। और फिर से ये वाला फंदा ऐसे उठाएंगे ऐसे ले लिया, इसको अंदर से बाहर की तरफ लेंगे। इसको भी
ये वाला लेंगे, फिर ऐसे उतारेंगे इसको पर्ल वाइज, ड्रॉप कर देंगे। देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा ऊपर से। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ये बनता जाएगा। फिर हम फिर से इसको उठाएंगे, ये वाले को ऐसे उठाना है आपने, और इसको ऐसे। ड्रॉप कर देंगे। अब ये वाला फंदा जो है, इसको ये वाले धागे को लेंगे, जो ये सेंटर से पुल होता है धागा, इसको ये वाले धागे को लेंगे और यहाँ से ऐसे उठाएंगे। तो एक फंदे को हमने 2 बार उठाना होता है। जिस साइड का हम ये देखिए फंदा ड्रॉप किया है, तो दूसरी साइड का फंदा हमने उठाना है। इसी साइड का नहीं उठाएंगे, दूसरी साइड से उठाएंगे। ये देखिए ये वाला फंदा ऐसे उठा लिया और इसको हम बाहर की तरफ उतारेंगे। जो सिलाई पर फंदा है उसको बाहर की तरफ उतारना है ऐसे, और ये वाला फंदा ऐसे लेना है बाहर से अंदर की तरफ, और इसको भी ऐसे बाहर की तरफ ही उतारेंगे। दोनों साइड हमने सेम ही उतारनी है। अंदर से बाहर की तरफ नीडल वाला फंदा जो है उसको उतारेंगे, और फिर से ये वाला फंदा ऐसे बाहर से अंदर की तरफ एक बार ले लेंगे ऐसे, और इसको अंदर से बाहर की तरफ। तो ये बहुत ही इजी मेथड है और बनकर भी बहुत ही प्रिटी लगता है। तो करना अपने ध्यान से है इसको, नहीं तो एक बार अगर ये ख़राब हो गया तो फिर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने इसको ध्यान से ही बनाना है कि कौन सी साइड का फंदा जो है वो उठाया जाएगा। तो देखिए ये वाला फंदा ऐसे लेंगे, ये देखिए ये सीधा हो गया ऐसे। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ये बना है। तो बनकर बहुत ही प्रिटी लगता है। अंदर भी ये बिल्कुल इस तरह से सीधा जाएगा और बाहर भी, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपने बॉर्डर को ऊपर से बनाया है। तो ज़्यादा टाइट हाथ से या ज़्यादा लूज़ हाथ से इसको नहीं बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही सिलते जाएंगे। तो ये सारा मैं एंड तक बना लेती हूँ यहाँ तक, और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये एंड तक इसको बाइंड ऑफ कर लिया है। तो ये हमारा जो नेक है ये इस तरह से बन गया है। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्रिटी बना है ये। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको स्टिच नहीं करना है, ऐसे ही इसको रख लेंगे। अब ये दोनों तरफ के जो फंदे थे कंधे के, ये हमने ऐसे नीडल पर ले लिए हैं। दोनों फंदे, दोनों साइड के फंदे नीडल पर ले लिए हैं। और अब हम पहले इस कंधे को बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसको हम अंदर से बाहर की तरफ बाइंड ऑफ कर देंगे। तो 32 फंदे दोनों साइड के हमने रखे थे कंधे के, तो हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं, चाहे उल्टा बुनते हुए चाहे सीधा बुनते हुए। 2 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, पीछे का फंदा ड्रॉप करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सभी फंदे यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये शोल्डर भी बाइंड ऑफ कर दिया है। अब हम ये नेक को स्टिच करेंगे। तो इतना सा ही हमारा जो नेक का पार्ट रह गया है स्टिच होने वाला। तो इसको हम ये देखिए इस तरह से इसको मिलाते हुए साथ में दोनों साइड के फंदों को मिलाते हुए इसको स्टिच करेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने मिलाकर स्टिच करना है।
ये देखिए। ये देखिए ऊपर से हमने इसको अच्छे तरह से मिला लिया है। अब नीचे से हम इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे, अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और एक नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से धागे को हम करेंगे अंदर की तरफ इसको और यहाँ से कट कर। तो ये देखिए हमारा जो नेक है वो बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही प्रिटी सा नेक बना है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह से नेक को बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्रिटी बना है ये। तो अब इसके जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो भी इसके पार्ट हैं उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इसका अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके साइड में शोल्डर बनाना बताएंगे, किस तरह से कितने फंदे इसके उठाएं और किस तरह से इसको बनाया जाए। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और इसका फाइनल लुक बनाएंगे। तो फ्रेंड तब तक आप इसे बना लीजिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई पैटर्न्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।